हेलो, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स क्या है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ी थी। तो वहां पे एक हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल हम किसे कहते थे? तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास जो कंडीशन थी, अगर वो दो कंडीशन फुलफिल होती है तब हम वो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलते थे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट होना मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कॉन्ग्रुएंट हम किसे कहते हैं, तो साइज एंड शेप में जो इक्वल चीज है, साइज एंड शेप में जो इक्वल चीज है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्रायंगल के लिए अगर यही बात नहीं करूं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो उसके लिए दोनों ट्रायंगल की साइज मतलब कि तीन साइड के तीनों साइड एंड शेप वो इक्वल होनी चाहिए, तब वो मैं उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन। अब कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 9 में। रिवीजन कर लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि करस्पॉन्डिंग वर्ड हमने यूज किया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दो ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी एंड पी क्यू आर, मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक के साथ ऑलवेज पी ही एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कि इस तरह कि सपोज ये 30 है, ये 70 है और ये 80 होगा। अब यहाँ पे ये 30 है, ये 80 है, ये 70। हमने दोनों ट्रायंगल में एंगल डिफाइन कर दिए। तो आप देख सकते हो कि एक के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, क्यू। मतलब कि हम 9 में इस तरह से लिखते थे कि ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट की साइन थी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ए के साथ क्यू एंगल है और बी के साथ आर एंगल है एंड सी के साथ पी एंगल है। मतलब कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यूआरपी होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, उसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल, या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और एक बात हमने 19 में सीखी थी, सीबीसीबी, मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उसके लिए हमने डिफरेंट कंडीशन पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल हम हर बार ये 3 और 3 6 चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 3 चीज दिखा दो, फिर बाय सिंपलिसिटी से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कंडीशन हमने पढ़ी थी, फर्स्ट वन कंडीशन थी साइड एंगल साइड, मतलब ए से एक्स। दूसरी कंडीशन थी एंगल साइड एंगल, मतलब एस एस ए। और तीसरी थी एंगल एंगल साइड। फोर्थ वन थी साइड 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 एंड फिफ्थ वन थी आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो वो कंडीशन से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि सिमिलरिटी ऑफ द टू ट्रायंगल, मतलब कि दो ट्रायंगल जो सिमिलर है तब हम क्या इस ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, कौन सी कंडीशन आएगी, ये सारी बातें यहाँ पे हमें पढ़नी है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों एक दूसरे को रिलेटेड ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये कॉन्ग्रुएंट की दो कंडीशन थी, उसी तरह से दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन आएगी। फर्स्ट वन कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल अगर उसके इक्वल है, फिर दूसरी कंडीशन आएगी करस्पॉन्डिंग साइड्स, देखना है वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। मतलब कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, वो दो ट्रायंगल है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए। और सपोज कि एबीसी सिमिलर, ये साइन है वो सिमिलर ट्रायंगल की है, एबीसी सिमिलर पी क्यू आर है, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल पी
पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तब। और कॉरेस्पॉन्डिंग होता तब हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं। तो ये सिमिलर की कंडीशन है कि अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है तो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। अब यहां से स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप देख सकते हो, मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपको दे रहा हूं कि दो कॉन्क्रीट ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं। दो कॉन्क्रीट ट्रायंगल, सपोज कि दो कॉन्क्रीट ट्रायंगल हम ले लेते हैं कि ए बी सी कॉन्क्रीट पी क्यू आर है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल वो कॉन्क्रीट हो सकते हैं, मतलब कि एबीसी सिमिलर, दो कॉन्क्रीट ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी कॉन्क्रीट ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर हो सकता है या नहीं आपको बताना है। तो देखो दोनों की कंडीशन क्या है, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। अब जो पूछे वो सेकंड कंडीशन में है। अब देखो दो ट्रायंगल कॉन्क्रीट है, मतलब कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है एंड AC इज इक्वल टू PR है, मतलब कि साइड इक्वल होनी चाहिए। अब देखो साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या आने चाहिए, अगर इक्वल आते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि दो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो। तो यहाँ पे AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR सबके रेशियो मुझे क्या मिलेगी 1, क्योंकि ये सब इक्वल है। मतलब कि मैं ये बात आगे के साथ कह सकता हूँ कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। रिवर्स क्वेश्चन, कन्वर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है वो क्या कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या नहीं। तो आप जानते हो कि दो सिमिलर ट्रायंगल है मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है। अब सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट वाली कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलनी चाहिए इक्वल, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, बट दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सिमिलर हो सकते हैं। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की ओर। तो 6.1 में हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 6.1 में हमें दिया हुआ है ऑल द सर्कल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ऑल द सर्कल्स आर। अब दो सर्कल है कोई भी, वो क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे दो सर्कल हम ले रहे हैं, वो सिमिलर हो सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट। तो दो सर्कल अगर साइज एंड शेप में मतलब कि इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा तो कोई बोला नहीं है वर्ड कि दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। मतलब कि दो सर्कल ऑलवेज क्या हो सकते हैं, सिमिलर तो हो ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है ऑल स्क्वायर्स आर, उसी तरह से स्क्वायर भी है कि ऑल स्क्वायर आर क्या हो सकते हैं, तो ऑल स्क्वायर आर आल्सो सिमिलर। उसके बाद ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गया, आइसोस्केल ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें तीनों साइड इक्वल होगी, मतलब कि उसकी साइड के रेशियो क्या है इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। उसके बाद दिया है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ए their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। proportional मतलब उसका रेशियो भी निकालना है। तो वहां पे सिमिलर की जो दो कंडीशन थी उसका ये एमसीक्यू है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए एंड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सेकंड वन दिया है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल आपको देने हैं, तो एक सर्कल का ले लो और एक स्क्वायर का ले लो। फिर दिया है कि नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर मतलब कि सपोज मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूँ और एक स्क्वायर ले रहा हूँ, दोनों फिगर क्या है, नॉन सिमिलर है, वैसे भी सिमिलर नहीं दिखाई दे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल हुए।
फिर थर्ड दिया है स्टेट व्हाटएवर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। थर्ड में आपको दो क्वाड्रिलेटरल दिए हैं वो सिमिलर है या नहीं आपको बताना है। तो अब फिगर में पहले ड्रॉ कर देता हूं कि एक आपको पैरेललोग्राम दिया है और उसकी सारी साइड इक्वल है, मतलब कि रोमर्स जैसा कुछ दिया है 1.5 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर दिया है आपको और उसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। सपोज ABCD एंड PQRS। ओके, ये सारी साइड 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सिमिलर है या नहीं तो वो आपको बताना है। तो फर्स्ट वन सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन थी हमारे पास कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो आपको पता है स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं पर रोमर्स में 90 डिग्री नहीं होते, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल नहीं है बट साइड के रेशियो इक्वल है, पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो तभी हम बोल सकते हैं कि वो दोनों सिमिलर है। देयरफॉर टू गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों फिगर है वो सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ही इक्वल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल हम ऑलरेडी जान चुके हैं, दो कंडीशन है उसकी अगर फुलफिल होती है तभी वो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है। अब इस चैप्टर में से बेसिकली 4 थ्योरम है और एग्जाम में 99% एक थ्योरम आपको मिलता है 4 मार्क्स में। तो वैसे भी ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरम आपको कंपलसरी करने हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वन थ्योरम, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम। आपको कुछ भी दे कि प्रूव द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर भी आपको 6.1 लिखना है, प्रूव द थेल्स थ्योरम फिर भी 6.1 लिखना है। अब ये थ्योरम एक्चुअली में है क्या? थेल्स थ्योरम या तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों नेम उसकी ही है। तो ये थ्योरम में आपको दिया है इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. The other two sides are divided in same ratio. अब ये थ्योरम समझने की ट्राई कर रहे हैं कि आपको दिया हुआ है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are dividing the same ratio. मतलब कि ये बात इस तरह से आ रही है कि आपको फर्स्ट वन लिखना है गिवन डेटा क्या है। थ्योरम लिखने की एक पैटर्न है, पहले आपको लिखना है गिवन, फिर आपको प्रूव क्या करना है, फिर आपकी फिगर आएगी और फिर आपका प्रूफ आएगा। तो गिवन हमें क्या है वो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू डिस्टिंक्ट साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशियो। मतलब कि हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है, उसमें एक साइड को कोई लाइन पैरेलल है, वो ट्रायंगल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सपोज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं। ये सपोज ABC ट्रायंगल है और ये BC को एक लाइन L है वो पैरेलल है और D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला में दिया क्या है ट्रायंगल ABC
BC parallel DE which is intercept AB at B point and AC at E point. आपको दिया है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, मतलब कि एक साइड BC को पैरेलल लाइन DE के वो ट्रायंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मतलब दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इतना आपको दिया है। तब आपको प्रूव क्या करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड द सेम रेशियो, मतलब कि आपको प्रूव ये करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, मतलब कि ये दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। आप AD अपॉन BD ले लो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AE अपॉन EC आपको मिलेगा। फिर आपकी फिगर आएगी यहाँ पे, फिर हम इसी तरह से लिखना है गिवन प्रूफ फिगर। अब देखते हैं प्रूफ आपका। तो प्रूफ के लिए फर्स्ट वन हम एक बात जानते हैं कि ट्रायंगल है, इसका अब तक हमने दो ही तरह से उसका एरिया निकालने का पता है कि एक तो ट्रायंगल का एरिया किस तरह से हम निकालते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, या तो दूसरा हमारे पास है हेरोस फार्मूला का यूज करना। हेरोस फार्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, फिर उसकी फार्मूला आती है अंडर रूट ऑफ s s - a s - b s - c, उससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हम एक ही बात का यूज करेंगे कि हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया बेसिकली क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब उसके लिए हम फर्स्ट वन ये फिगर में BE एंड CD को ज्वाइन कर देते हैं। BE एंड CD को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं और फिर यहां से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि M और N एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है तो एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जॉइन BE एंड CD एंड ड्रॉ perpendicular DM perpendicular to AC and दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EL परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ से हम ये प्रूफ में फर्स्ट इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखते हैं कि ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल ADE का एरिया ले लेते हैं डायरेक्ट। आप जानते हो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू ADE का एरिया, बेस मतलब मैं AD ले रहा हूँ, बेस में ले रहा हूँ AD और उसका AD उसका परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे EL, मतलब कि AD का एरिया ये होगा। फिर दूसरा लेते हैं कि ट्रायंगल AD का एरिया हमें मिल रहा है। अब लेते हैं ट्रायंगल BDC का एरिया, ट्रायंगल BDC का एरिया। तो ट्रायंगल BDC का एरिया हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल BDE का एरिया लेते हैं। तो ट्रायंगल BDE का एरिया हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल BDE का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया। अब सपोज मैं एक थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि हम जानते हैं कि अगर एक्यूट ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल के इनसाइड में ही आएगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एलिमेंट यहाँ पे ही होगा। पर अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तब एलिमेंट तो 90 डिग्री पे आता हम जानते हैं, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में उसका एलिमेंट कहाँ पे आएगा, ट्रायंगल की बाहर आएगा। तो ये बात भी ऐसी है कि मैं ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल BDE, पर उसका एलिमेंट कहाँ आएगा, ट्रायंगल की बाहर, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल BDE का एरिया क्या मिलेगा, ट्रायंगल BDE का एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है BD, बेस है आपका BD और एलिमेंट आपका रहेगा EL। सेकंड वन, अब यहाँ से मैं फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो ये निकाल सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ कट जाएगा, यूनियन कट जाएगा, मतलब कि AD अपॉन BD। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE का एरिया निकाला।
उसी तरह से एरिया ऑफ एईडी, एईडी लिखूंगा तो एडी लिखूं, बात ऐसी है, पर यहाँ पे मैं बेस चेंज कर रहा हूँ, बेस अब एई ले रहा हूँ, तो उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एई इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा उसका बी है, इसको मैं 4 नंबर बोल देता हूँ। और एरिया ऑफ सी डी ई, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, सी डी ई, उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस उसका होगा सी डी, ये भी ऑब्टयूज ट्राइंगल है और होगा ये डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ एईडी अपॉन एरिया ऑफ सीडीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ घर पे डीएम कर दे, मतलब कि एई अपॉन सीई, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। अब देखो फिर से कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब ध्यान से आप देखो कि ये ट्रायंगल एडी तो दोनों में है। अब आप ध्यान से अगर देखते हो तो ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल सीडीई वो सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल बीसी है। वो दोनों ट्रायंगल सेम बेस डीई एंड बिटवीन सेम पैरेलल बीसी है। तो यहां से मैं ये बात ले सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। अब ये जो हेडिंग है वो हटा रहा हूं, वहां पे लिख रहा हूं कि ये बात मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल BDE and triangle CDE have same base DE and between same parallel BC and D, या तो BC आप देखो तो भी चलेगा। Therefore area of BDE is equal to area of CDE, BDE and CD का एरिया इक्वल होगा। अब यही बात का यूज मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे BD और CD का एरिया इक्वल है। Therefore from equation 3 and 6 मैं क्या बोल सकता हूँ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन CE होगा। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE होगा। तो ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर से एक बार समझा देता हूँ कि थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स is in distinct points, the other two sides are dividing the same ratio। मतलब कि ट्रायंगल ABC में BC को पैरेलल DE लाइन है जो AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमने फिर क्या किया, जॉइन BE एंड CD एंड DM परपेंडिकुलर टू AD एंड EN परपेंडिकुलर टू AE या तो AC ड्रॉ किया। फिर ट्रायंगल AD का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल BD का एरिया निकाला। फिर ट्रायंगल AD का एरिया निकाला और ट्रायंगल BC का एरिया निकाला। फिर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE वो सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल BC है, मतलब कि वो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो ये बात मैं इक्वेशन 36 से बोल सकता हूं कि AD अपॉन BD और AE अपॉन CE होगा। तो ये आपका था प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम 6.1। अब ये थ्योरम से हमें कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने हैं, प्लीज नोट डाउन एंड प्रैक्टिस इट। ओके, अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुकी है, वहीं से हम थोड़े से इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने की ट्राई करते हैं कि AD अपॉन कोई भी दो ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल में अगर एक साइड को पैरेलल लाइन दी है तो हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। अब देखो अगर यहाँ पे मैं दोनों साइड 1 ऐड कर रहा हूँ AD अपॉन BD, इक्वल बाय बोल के दे रहे हमें कि इक्वल में आप इक्वल चीज ऐड कर सकते हो। तो यही बात क्या हो जाएगी, AD प्लस BD अपॉन BD इज इक्वल टू AE प्लस CE अपॉन CE हो जाएगा।
और AD प्लस BD देख सकते हो, AD प्लस BD मतलब क्या होगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन C। इसका उलट ले लेते हैं फॉर्म ऑपोजिट की। आप ये बात जानते हो AB अपॉन CD दिया है तो आप ये भी लिख सकते हो BA अपॉन BC। तो ये बात क्या हो जाएगी, BD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC। मतलब कि BD अपॉन फुल साइड CE अपॉन फुल साइड भी आप लिख सकते हो। एक और डिराइव कर देते हैं यहाँ से फॉर्मूला कि ये जो फॉर्म आया है उसको रिवर्स लिख देते हैं, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AD। फिर से दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, BD अपॉन AD प्लस 1 CE अपॉन AB प्लस 1। मतलब कि BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन AE। अब BD प्लस AD मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। इसका रिवर्स लिख देते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये तीन रिजल्ट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का रिजल्ट आया वो, और दूसरे दो हमने डिराइव किए वो, क्योंकि इसका यूज करके आपको सम करने हैं। ओके, अब एक बात सिंपल सी ये याद रखनी है कि BC पैरेलल D है तो आप क्या लिख सकते हो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। दूसरा AD अपॉन फुल साइड AB AE अपॉन फुल साइड AC। तीसरा BD अपॉन फुल साइड AB CE अपॉन फुल साइड AC। तो ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.2 में हमें दिया हुआ है कन्वर्स ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या है वो देख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो वो थ्योरम में हमें दिया हुआ है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। theorem 6.2 if a line converse of a proportional theorem है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब कि आपका जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका ये रिवर्स थ्योरम है कि कोई भी लाइन है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक लाइन को पैरेलल लाइन है, वो ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ट्रायंगल को। यहाँ पे दिया इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन इतनी चीज है कि ट्रायंगल है ABC सपोज और इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि वही ट्रायंगल ले ले तो हमें AD अपॉन BD और AE अपॉन CE। यही ट्रायंगल वापस ड्रॉ कर देते हैं कि ABC ट्रायंगल है और ये B और E पॉइंट है। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि वो पैरेलल होगा, मतलब कि BD पैरेलल BC होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब ये हम प्रूव करेंगे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब कि हम गलत सोचेंगे, गलत कोई ना कोई सपोज करेंगे और उसका आंसर देखेंगे कि आंसर अगर सही आ रहा है, गलती का सपोज करके आंसर गलत आ रहा है, मतलब कि हमने जो सोचा वो गलत है, तो राइट क्या था, जो दिया था। अब एक बात समझो कि यहाँ पे प्रूफ हम करते हैं कि फर्स्ट वन मैं एक बात बोलता हूँ कि सपोज के DE है वो BC को पैरेलल नहीं है। पहली बात मैंने बोल दी है कि DE नहीं है, पर कौन से पॉइंट है, DE डैश पैरेलल BC है। सपोज मान लो कि E डैश पॉइंट यहाँ पे है, मानने का ही बोल रहा हूँ आपको।
सपोज ई डैश पॉइंट यहाँ पे है, वो बीसी को लाइन पैरेलल है, तब मैं क्या बात लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बात मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि डी पैरेलल अगर बीसी है तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा, क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल है, सपोज कर रहे हैं ये लाइन अगर पैरेलल है तब ये बात होगी। अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या है, बट AD अपॉन BD इज इक्वल टू है AE अपॉन CE, तो ये दोनों इक्वेशन से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि AE अपॉन CE इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि E और E डैश पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट है, therefore E and E dash point are coincide points। coincide points मतलब कि ये डैश यहाँ पे हो ही नहीं सकता, वो E की जगह पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगा दोनों, तभी ये बात पॉसिबल है। उसका मतलब क्या हुआ कि E और E डैश कोइंसाइड पॉइंट है, मतलब कोइंसाइड पॉइंट हो गए, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ DE पैरेलल BC होगा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके। तो ये आपका था कन्वर्स ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो रिवर्स ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 1 की ओर। तो एग्जांपल 1 अभी हमने जो दो रिजल्ट प्रूव किए वही है, तो वो आपको अभी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। देखते हैं एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हमें दिया हुआ है ABCD is the trapezium, ABCD is the trapezium with AB parallel, given है हमें कि ABCD is trapezium और AB parallel BC, AB parallel BC, E and F are point on the non-parallel side AD and BC respectively such that EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, दूसरी बात दी है EF और AB पैरेलल है, तब हमें प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अब फिगर आपको दी हुई है कि ये ट्रेपेजियम है, मतलब कि ABCD ट्रेपेजियम था और AB पैरेलल CD है, EF पैरेलल AB है। सपोज यहाँ पे EF लाइन है, वो AB को पैरेलल है, तब आपको बताना था AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, सपोज G पॉइंट पे ज्वाइन कर दूं ताकि ट्रायंगल हो सके और मेरा काम हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ये बात मैं लिख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिया है AB पैरेलल BC, AB पैरेलल BC है और वो पैरेलल EF होगा क्योंकि EF पैरेलल AB है, मतलब कि ये तीनों लाइन पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखो ट्रायंगल ADC में EG पैरेलल CD होगा, EG पैरेलल CD होगा, तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर सकता हूँ, therefore AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ABC में AB पैरेलल GF होगा, तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों वैल्यू AG अपॉन GC की है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बात लिख सकता हूँ AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, तो ये भी आपको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में आपको दिया है एग्जांपल थर्ड, एग्जांपल थर्ड में आपको दिया हुआ है इन फिगर 6.16
एक फिगर आपको दी हुई है इस तरह की, पी क्यू आर और यहाँ पे एस एंड पी। अब फिगर 6.16 कितना डेटा दिया है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी पी अपॉन पी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तब आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। मतलब कि आपको पी क्यू आर को आइसोस्केल ट्रायंगल बताना है, मतलब आपको क्या बताना होगा कि दोनों एंगल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है। अब दो साइड इक्वल हम दो तरह से बता सकते हैं, एक तो आप डायरेक्टली दो साइड इक्वल बता दो, या तो दो एंगल इक्वल है। दो एंगल इक्वल है तब क्या होगा, उसकी ऑपोजिट साइड है वो इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 9th में हम पढ़ चुके हैं ये थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। अब देखो हमें डेटा में क्या दिया है, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। तो फर्स्ट वन में ये लिख देता हूं PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये दिया है, इसका मतलब क्या है, PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। मतलब कि ये बात ये बोल रही है कि ST पैरेलल QR है। तो हमने जो प्रोपोज़िशनल थ्योरम 6.2 का यूज किया, ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बात मैं लिख सकता हूं PST इज इक्वल टू एंगल SQR या तो PQR करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। बट हमें क्या बात दी हुई है, देखो एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये दो एंगल इक्वल है, PST के साथ PRQ। मतलब कि ये दोनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब देखो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, मतलब क्या हुआ इसका, देयरफॉर PRQ की ऑपोजिट साइड PRQ की ऑपोजिट साइड होगी PQ इज इक्वल टू PR। मतलब कि दो साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल PQR क्या मिलेगा हमें, ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो हमें ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल PQR है वो आइसोस्केल ट्रायंगल। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया है। 9th में हम पढ़ चुके थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, वो बात का यूज किया है और फिर इसका प्रूफ आपको दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 उसमें फर्स्ट वन सम हमें दिया है एक्सरसाइज 6.2 का कि इन फिगर 6.17 एक्सरसाइज 6.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट वन दिया है एक्सरसाइज 6.2 का कि इन फिगर 1/3 D पैरेलल BC फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। फर्स्ट फिगर में आपको EC फाइंड करना है एंड सेकंड फिगर में आपको AD फाइंड करना है। ओके, तो फिगर दी है, हम दोनों फिगर एक ही साथ ड्रॉ करके खत्म करते हैं सम को। कि ये दिया है आपको ABC और ये दिया है D और E और डायमेंशन दिए हुए AD का 1.5 सेंटीमीटर है, BD का 3 सेंटीमीटर है, AE का 1 सेंटीमीटर है। आपको CE फाइंड करना है। और दूसरी फिगर दी है कुछ इस तरह की और उसमें दिया है ABC और DE। ये पैरेलल ऐसा मान लीजिए, क्या प्रॉपर नहीं हुआ है। और यहाँ पे ये दिया है BD आपको दिया है 7.2 सेंटीमीटर, AE आपको दिया है 1.8 सेंटीमीटर एंड CE आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है A। ओके, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही आपको यूज करना होगा। फर्स्ट वन हम यूज करते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। अब जो डेटा दिया है वो प्रूव कर देते हैं। 1.5, BD है 3, AE है 1, तो CE कितना
मिलेगा 1.5 मतलब 2। सी क्या मिलेगा हमें डायरेक्ट डबल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। सी हमें मिलेगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड वन फाइंड करते हैं। सेकंड में हमें दिया है प्रोपोर्शनल थ्योरम फिर से AD/BD इज इक्वल टू AD/C। मतलब कि AD हमें फाइंड करना है, BD हमें दिया है 7.2, AE हमें दिया है 1.8 और C हमें दिया है 5.4। मतलब कि AD इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन 5.4। ये दोनों के पॉइंट निकाल देते हैं। 8 × 3 = 54 और यहाँ पे आएगा 2.4। मतलब कि AD हमें मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही यूज करके हमने ये सम फाइंड किया हुआ है। ओके, सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में आपको दिया हुआ है second one है P and F are the points on the side PQ and PR respectively of PQR. For each of the following cases state whatever EF parallel QR. मतलब कि आपको ये बात बोली है कि एक ट्रायंगल PQR है, उसमें QR को पैरेलल लाइन है, सपोज हम ले लेते हैं EF दिया है, और फिर आपको फर्स्ट केस दिया है कि ये सही है गलत आपको बताना है। कि फर्स्ट केस में आपके पास PQ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR है 2.4 सेंटीमीटर। ये बात सही या गलत आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि रेशियो अगर इक्वल आते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के तो इक्वल सही होगा। PE अपॉन EQ मतलब 3.9 अपॉन 3, 3.9 अपॉन 3 मतलब 33 39 तो 1.3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा ले लेते हैं PF अपॉन FR। तो PF कितना है 3.6 अपॉन 2.4, 3.6 अपॉन 2.4 मतलब 12 मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल आए, इक्वल नहीं है। मतलब ये बात मैं लिख सकता हूँ कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। मतलब कि ये फॉल्स होगा, सही नहीं है। इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपको डेटा दिया हुआ है कि PE है वो 4 सेंटीमीटर है, EQ है वो 4.5 सेंटीमीटर है, PF है वो 8 सेंटीमीटर है एंड FR है वो 9 सेंटीमीटर। तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर देते हैं। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 4.5, 4 अपॉन 4.5 मतलब अभी रहने देते हैं। दूसरा फाइंड कर लेते हैं PF अपॉन FR मतलब 8.9। तो ये दोनों को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 8/9 मतलब ये दोनों चीज इक्वल आ रही है। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR मतलब कि सेकंड वन है वो सही है। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में हमें दिया हुआ है कि PE है वो 1.8 सेंटीमीटर है और PQ पूरा है वो 1.28 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 0.18 सेंटीमीटर है। PE है वो 0.18 सेंटीमीटर है, 1.28 सेंटीमीटर है और PF है वो 0.36 सेंटीमीटर है एंड पूरा PR है वो 2.56 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल थ्योरम हम ये जानते हैं कि PE अपॉन फुल साइड PQ, PF अपॉन फुल साइड PF। तो वही यूज कर देते हैं कि PE अपॉन PQ इज इक्वल टू PF अपॉन PR इक्वल मिलना चाहिए। तो PE अपॉन PQ फाइंड करते हैं। क्या मिलेगा 0.18 अपॉन 1.28 मतलब इसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं, दूसरा फाइंड करते हैं, दोनों इक्वल बताने की ट्राई कर रहे हैं। तो 0.36 अपॉन 2.56 मतलब इसका आंसर मिलेगा 9/64। तो इसको हम अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं,
18/128 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 18 मतलब 9/64। तो ये बात भी सही आ रही है कि PF/PQ इज इक्वल टू PF/PI, PE/PQ वाली बात भी सही हो रही है, मतलब कि ये भी ट्रू है। तो आपको इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, वो भी फाइंड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है इन द फॉलोइंग फिगर LM पैरेलल CB। देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन दिया है इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर कुछ इस तरह की दी हुई है। और A B C D M N और N दिया है। और यहाँ पे डेटा आपको ये दिया हुआ है कि LM पैरेलल BC एंड LN पैरेलल CD। तब आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB और AN अपॉन AB। तब आपको प्रूव ये चीज करनी है AM अपॉन AB, AN अपॉन AB। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पता है तो इजीली सॉल्व करता हूं। तो अब देखो ये बात मैं लिख सकता हूं, ट्रायंगल ABC में ML पैरेलल BC है। ओके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। AM थ्योरम को मैं थर्ड वाला पॉइंट नंबर यूज करता हूं कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसको फर्स्ट नंबर बोल देते हैं। सेकंड, आप देखते हो ट्रायंगल ABC में NL पैरेलल CD। तो फिर से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख सकते हैं कि AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। इसको सेकंड नंबर बोल देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बात लिख सकते हैं कि AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो यही हमें प्रूव करना था। हेंस आपको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ भी सिमिलर है। इन द फॉलोइंग फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है और इसका यूज आपको करना है। तो फिगर कुछ इस तरह की दी हुई है कि ट्रायंगल ABC और यहाँ पे AE वाली लाइन है और यहाँ पे DF वाली लाइन है और ये दोनों भी जोड़। अब फिगर में आपको इतनी बात बोलनी है, DE पैरेलल AC है, DF पैरेलल AE है। प्रूव है, आपको तब प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो पहले तो कौन सी लाइन आपको पैरेलल थी वो पता लगना चाहिए। तो फर्स्ट वन DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC मतलब कि ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल AC है। तो यहाँ से अब प्रूव क्या करना, देखो BF BE अपॉन EC मतलब कि स्मॉल ई पार्ट लेने होंगे। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इसको हम फर्स्ट नंबर बोल देते हैं। अब दूसरा हमें BF वाला चाहिए और उसके लिए दिया है DF पैरेलल AE मतलब ट्रायंगल BAE में BF पैरेलल AC है। तो यहाँ से ये बात मैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे लिख सकता हूँ BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इसको हम सेकंड नंबर बोल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू भी BD अपॉन AD की, ये वैल्यू भी BD अपॉन
एडी भी है, तो बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफई होगा। यही आपको प्रूव करना था। ओके, फिफ्थ वन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर्स DE parallel OQ and DF parallel OR so that EF parallel QR। फिफ्थ वन देख लेते हैं कि आपको एक फिगर दी हुई है कुछ इस तरह की, PQR और यहाँ पे O पॉइंट है, O, और यहाँ पे EF है और यहाँ पे D है। इस तरह की कुछ फिगर दी हुई है और डेटा में एक चीज दी है कि DE पैरेलल OQ है, DE पैरेलल OQ है एंड DF पैरेलल OR है, DF पैरेलल OR है। सो दैट आपको प्रूव ये करना है EF पैरेलल QR, EF और QR पैरेलल है, ये बात आपको बतानी है। मतलब कि पहले तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना होगा, फिर लास्ट में कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इक्वल बताना होगा। तो फर्स्ट वन हम ले लेते हैं कि POQ ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल POQ, क्योंकि हमें क्या है DE पैरेलल OQ है। तो ट्रायंगल POQ में ये बात मैं लिख सकता हूँ DE पैरेलल OQ है, DE पैरेलल OQ है, मतलब कि AE अपॉन EQ इज इक्वल टू AD अपॉन OD। इसको हम फर्स्ट नंबर बोल देते हैं। दूसरा दिया है DF पैरेलल OR, मतलब कि ट्रायंगल POR ले लेते हैं, ट्रायंगल POR में मैं ये बात लिख सकता हूँ DF पैरेलल OR दिया हुआ है, मतलब PD अपॉन OD, यहाँ पे P आएगा, एक आंसर PE अपॉन EQ, PD अपॉन OD, PD अपॉन OD इज इक्वल टू PF अपॉन FR, सेकंड नंबर होगा। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से मैं ये बात बोल सकता हूँ PD अपॉन OD, PD अपॉन OD की वैल्यू है, तो PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बात मैं लिख सकता हूँ कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। मतलब ये हुआ इसका PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, मतलब ये हुआ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, मतलब कि ये और ये पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, EF पैरेलल QR, और हमें यही प्रूव करना था, EF पैरेलल QR। यहाँ पे अभी तक मैंने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अलावा कुछ नया यूज नहीं किया है। इसके बाद देखते हैं 6th सम। 6th सम में हमें दिया हुआ है सम में हमें दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर A, B, C are the points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। आपको फिगर पहले इस तरह की दी है, पहले फिगर समझ लेते हैं कि ये PQR है और इसके इनसाइड में दूसरा ट्रायंगल है ABC। ओके, PQR ABC और बीच में O पॉइंट है कुछ इस तरह। ओके, अब हमें डेटा में दिया है कि AB पैरेलल PQ है, AB पैरेलल PQ है कि ये इस तरह का है, AB यहाँ पे है, AC यहाँ पे है और ये यहाँ पे, मतलब कि AB पैरेलल PQ है, AC पैरेलल PR है, तब मुझे बताना है कि BC पैरेलल QR होगा। ओके, ये मुझे प्रूव करना है। तो फर्स्ट वन ट्रायंगल हम ले लेते हैं, POQ ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा लेंगे POR ट्रायंगल, फिर वहां से ट्राई करते हैं। ओके, तो ट्रायंगल
पी ओ क्यू में ये बात दी है ए बी पैरेलल पी क्यू। यहाँ पे जो पैरेलल लाइन दी है वो आती है ऐसा ट्रायंगल आपको ले लेना है। अब देखो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ पे ये और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ओ ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ओ बी अपॉन क्यू बी। या तो हम जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिखने की ट्राई करते हैं कि ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ आर, और वहां पे क्या है, एसी पैरेलल पी आर है, एसी पैरेलल पी आर है। मतलब ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। मतलब कि यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं कि दोनों वैल्यू ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ यहाँ पे ये है, और ए पी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें ये बात मिलेगी कि क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब देखो क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, मतलब ये मैं क्या कब लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ओ क्यू आर में बी सी पैरेलल क्यू आर है। मतलब कि ये ट्रायंगल है वो कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हम बी सी पैरेलल क्यू आर लिख सकते हैं। ओके, 7th वन देखते हैं। सेवंथ में हमें दिया हुआ है, यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. Recall that you have proved in the class. मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है, मिड पॉइंट थ्योरम 9 का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि ए बी सी अगर यहाँ पे डी एंड ई मिड पॉइंट है, मतलब कि मैं ये बात बोल सकता था 9 में डी पैरेलल बीसी होगा और डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा। और तीसरी बात कि अगर ए बी सी ट्रायंगल में डी है वो मिड पॉइंट है, डी है वो मिड पॉइंट है और डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी है, तब कंपलसरी ई भी है वो उसका मिड पॉइंट होगा। आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करना है और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज नहीं करना है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन 7th में आपको डेटा दिया हुआ है कि यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब कि ट्रायंगल एबीसी हम ले लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल में ए बी डी और ई या तो पी एंड क्यू मिड पॉइंट ले लेते हैं, पी मिड पॉइंट है, क्यू हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे फिगर में एक सी फिगर ड्रॉ की है जहां पे बीसी को पैरेलल लाइन है पी क्यू है, मतलब ये लाइन एल है। तो बीसी पैरेलल एल हमने लिया है। अब बीसी पैरेलल एल है और एबी को वो लाइन है वो पी पॉइंट पे एंड एसी को वो लाइन है वो क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि पी क्यू पैरेलल डायरेक्ट लिख देता हूं तो भी चलता, पी क्यू पैरेलल बीसी होगा, पी क्यू पैरेलल बीसी है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मिलता है हमें, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो पी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, बट पी इज मिड पॉइंट, पी हमारा मिड पॉइंट है, मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ जितना ए पी होगा उतना ही पी बी होगा, जितना ए पी होगा उतना पी बी होगा। मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी मुझे क्या मिलेगा 1/1, मतलब कि ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी भी इक्वल हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, क्यू इज आल्सो मिड पॉइंट, क्यू भी हमारा क्या होगा
मिड पॉइंट होगा। तो हमें यही बात बतानी थी क्यू भी हमारा मिड पॉइंट है। ओके 8.1 देखते हैं। 8.1 में आपको दिया हुआ है using the converse of basic proportionality theorem prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। अब आपको यहाँ पे 8 में कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके प्रूव करना है। तो उसके लिए फर्स्ट वन एक हम फिगर इसी तरह से यही थ्योरम को अगर रिवर्स लेंगे तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट ऐसा दे दिया है, मतलब कि इक्वल है वो दे दिया है, तब आपको लाइन को पैरेलल दिखाना है। ओके तो यहाँ पे हम सपोज ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं और ये मिड पॉइंट ले लेते हैं जो लाइन एल पे है। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल बीसी और डेटा में ये दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC। ये बात दी हुई है कि वो है वो मिड पॉइंट है, ये बात हमें दी हुई है। अब आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि AP और PB का रेशियो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा AP अपॉन PB क्या रेशियो मिलेगा 1/1। उसी तरह से AQ अपॉन QC का रेशियो भी क्या मिलेगा 1/1। तो ये दो इक्वेशन से मैं ये बात लिख सकता हूँ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब ये क्या हुआ देखो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC दोनों इक्वल है। उसका मतलब क्या होगा PQ पैरेलल क्या होगा BC कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें यही बताना था कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके PQ पैरेलल BC है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है ABCD is the trapezium question number 9 ABCD is the trapezium in which AB parallel CD है and its diagonal intersect each other at O point so that AO upon BO is equal to CO upon BO। आपको प्रूव करना है AO upon BO is equal to CO upon DO है, वो आपको प्रूव करना है। अब ABCD एक आपको बोला है ट्रेपेजियम है, तो फर्स्ट वन हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ABCD ट्रेपेजियम है। AB पैरेलल CD हो गया और डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे ऐसा हमें दिया है। हमें बताना है AO अपॉन CO is equal to AO upon BO is equal to CO upon DO। ये बात हमें बतानी है। तो ये सब में आपको याद रखना होगा कि हम यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं EF। अब आपको ये बात बोली थी कि AB पैरेलल CD है और AB पैरेलल EF है, मतलब कि मैंने दो लाइन की है AB पैरेलल CD पैरेलल EF होगा। ओके फर्स्ट स्टेप हमने क्या है ड्रॉ EF पैरेलल CD। ओके कि EF पैरेलल CD हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब आप ध्यान से देखो कि ट्रायंगल में अगर ADC की बात कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ करने की वजह क्या थी कि इसको पैरेलल लाइन हो जाए तो ट्रायंगल, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं देखो ADC, तो ट्रायंगल ADC में मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकता हूं। ट्रायंगल ADC में EO पैरेलल CD होगा, तब ये बात मैं लिख सकता हूं AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर बोल देता हूं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, तो वहां पे भी ये लिख सकता हूं ABD ट्रायंगल में AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन DO। AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आप ये बात बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AE अपॉन ED इज इक्वल टू सॉरी AE अपॉन ED की वैल्यू तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब आपको प्रूव क्या करना था AO अपॉन
बी ओ। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। ये बात आपको प्रूव करनी थी, ये बात आपको प्रूव करनी थी। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। मतलब कि ये ट्रेपेजियम था और ये साइड आपकी पैरेलल थी, तब ये बात आपको प्रूव करने की थी। ओके, 10th हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। 10th वन में आपको दिया हुआ है द डायगोनल्स ऑफ द quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये दे दिया, so that ABCD is the trapezium। आपको बताना है कि ABCD है वो ट्रेपेजियम है। तो फिर से वही पुराना एक फिगर आएगा, ABCD आपका ट्रेपेजियम है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये आपकी EF वाली लाइन। ओके, तो अब यहाँ पे दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। मतलब कि यहाँ से मैं इसको अरेंज करके इस तरह से लिख सकता हूँ, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल पहले तो ADC ले लेते हैं। ट्रायंगल ADC में मैं ये बात लिख सकता हूँ EO पैरेलल CD, मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC होगा। AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ओके, फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं कि ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में वहीं पे दूसरा ABD दिया था, तो वही लेते हैं ट्रायंगल ABD में OE पैरेलल AB, मतलब AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन OD होगा। सेकंड नंबर ये मैं ले सकता हूँ। मुझे तो बता रहा था कि ये ट्रेपेजियम है, मतलब कि AB और CD है वो एक दूसरे को पैरेलल लाइन है, वही मुझे बताना है। ओके, तो यहाँ से AE पैरेलल ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC एंड AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बात बोल सकता हूँ AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। मतलब AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, मतलब कि यहाँ से भी ये बात बोल सकता हूँ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसका मतलब क्या हुआ कि EO पैरेलल DC होगा, EO पैरेलल DC होगा और EO पैरेलल AB होगा, तभी ये बात इक्वल हो सकती है। ये बात इक्वल हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि EO पैरेलल AB होगा और EO पैरेलल CD होगा। अब EO पैरेलल AB है, EO पैरेलल CD है, वो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो हमें पता है EO पैरेलल AB पैरेलल CD, मतलब कि AB पैरेलल CD होगा। AB और CD एक दूसरे को पैरेलल है, कोई एक साइड आप पैरेलल बता दो तो आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। देयरफॉर ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है, आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। जिस तरह से हमने देखा था कि दो कॉन्क्रीट ट्रायंगल है तो उसकी डिफरेंट कंडीशन हमें पता है कि साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। जिस तरह से कॉन्क्रीट ट्रायंगल की कंडीशन थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्क्रीट ट्रायंगल दिखाने के लिए हम साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड RHS, ये 5 कंडीशन का हम यूज करते थे। उसी तरह से सिमिलर दिखाने के लिए भी कंडीशन है डिफरेंट। सिमिलर दिखाने के लिए कंडीशन हमारे पास फर्स्ट वन है साइड एंगल साइड अगर दिखा दो तो भी सिमिलर होगा, साइड 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 दिखा दो तो भी सिमिलर होगा, एंगल 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 दिखा दो तो भी सिमिलर होगा, एंगल एंगल दो एंगल दिखा दो
तो भी सिमिलर होगा। इस तरह से आप दो डिफरेंट ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हो। उसकी हमें डिफरेंट कंडीशन दी है, क्राइटेरिया दिया है कि हर बार ये 6 चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्क्रीट दिखाते थे उसी तरह से सिमिलर भी दिखा सकते हो। फिर कंडीशन हम ये भी लिख सकते हैं CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्क्रीट में आता था CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। तो ये सारी कंडीशन के आपको थ्योरम दिए हैं, वो मैं एक बार आपको वैसे ही पढ़ा देता हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आते नहीं, पर इसका यूज आपको किस तरह से करना है वो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। तो थ्योरम 6.3 दिया है, इफ टू ट्रायंगल्स corresponding are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन आपको दी है, एंगल की कंडीशन दी है। फिर अब तीनों के तीनों एंगल चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर दो एंगल भी आप सिमिलर दिखा दो तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। फिर आपको दिया है साइड की कंडीशन, थ्योरम 6.4 इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द same ratio of the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence two triangle are similar। तो आप साइड से भी सिमिलर दिखा सकते हो। फिर आपको दिया है साइड एंगल, साइड थ्योरम 6.5 if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। उसके बाद आपको दिया हुआ है साइड हो गया और एंगल हो गया। तो ये चार कंडीशन से आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है या नहीं वो आप दिखा सकते हो। इसके रिलेटेड एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में एक और